मीन राशि वालों, यदि आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक राजसी जीवन मिल सके, राजा की तरह सम्मान प्राप्त हो सके, धन प्राप्त हो सके, आपके पास धन की कमी ना हो, आपको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, वो भी बहुत अच्छी नौकरी मिले, छोटे से भी नौकरी मिले, तो सूर्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ बहुत रहें, आपके स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ना हो, तो ये वीडियो आप देखिए। चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब सारे तरक्की, सम्मान और साथ ही साथ ऐसा सम्मान चाहते हैं कि जब भी जहाँ भी जाएं लोग आपको आपसे मिलना चाहें, आपको देखना चाहें और सम्मान बहुत प्राप्त हो, यानी तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे। मित्रों, रविवार का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। छोटे से उपाय से बहुत लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं और हम आप को ऐसे उपाय बता रहे हैं, ऐसा उपाय बताएंगे जिसका प्रयोग करके जैसा कि आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना आपके भाग्य चमकने वाले नहीं हैं। फीके रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि इस ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और बड़े ग्रह हैं, वो हैं ग्रहों के राजा सूर्य। तो सूर्य जिसके भी अच्छे रहते हैं, आपको बता दें, जिसके कुंडली में सूर्य बचपन से बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कुंडली में जिसके सूर्य बहुत पावरफुल है, वो इंसान राजा की तरह जीवन जीता है। वो जब भी धरती पर आता है, यानी गर्भ से बाहर आता है, उसके घर में इतने बेहतर स्थिति बन जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिलता है कि जब वो गर्भ में रहता है तब माता पिता के जीवन में तरक्की मिलने लगता है। जैसे पिता को नौकरी मिल जाए, नौकरी की तलाश में पिता है तो पिता को नौकरी मिल जाए, पिता को सम्मान, पुरस्कार, मतलब आप ये समझिए कि बच्चे के माध्यम से भी, यानी जिसके कुंडली में सूर्य अच्छे हैं उसके प्रभाव उसके घर में भी पड़ने लगता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैलते हैं, उसी तरह से आपके प्रभाव चारों तरफ फैलने लगता है। आपके अच्छे प्रभाव के कारण आपके घर परिवार का सम्मान बढ़ता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, सूर्य जितना अच्छा रहेंगे, जितने मजबूत स्थिति में रहेंगे, उतने आपको तरक्की तो मिलेगा ही, आपके परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपके घर का माली हालत, या किसी का आपने देखा होगा कि उसके घर का माली हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उसके घर में जैसे ही किसी ने जन्म लिया, या बच्चा हो या बच्ची हो, उसका घर ऐसा हो गया जैसे कि किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब उसके घर में सभी को नौकरी लगने लगता है, उसका घर में बिजनेस अच्छा चलता है, घर में एक सामंजस्य बन जाता है, और मतलब एक बदलाव जो होता है वो बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ये सूर्य है। मित्रों, ये सूर्य है, ये आपके भाग्य को चमकाता है, आपके जीवन को बदल देता है। आप अपने पूरे परिवार का कह सकते हैं कि काया पलट कर देते हैं। तो सूर्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य, कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं कि काम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन सूर्य को खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपने जीवन में तो तरक्की नहीं करते हैं, आपका भाग्य खुद अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सूर्य कमज़ोर हैं, बहुत ख़राब हैं, लेकिन अब वो कर क्या सकते हैं? तो यही कर सकते हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात फिर से कहते हैं, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटी छोटी ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह की जानकारी हो, जैसे कि पूजा पाठ, हस्तरेखा, पर्व त्योहार और राशिफल, बहुत ज़रूरी जानकारी हम देते रहते हैं आपके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि नौकरी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, आप बहुत मेहनत करके थके जा रहे हैं, उम्र भी बीता जा रहा है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कभी 1 नंबर, कभी 0.5 से रह जा रहे हैं, 2 नंबर, 4 नंबर से रह जा रहे हैं, यानी आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा, यानी सूर्य साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य के बिना नौकरी तो मिलना मुश्किल है। अब आपको करना क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि रविवार के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना है। चाहे फलाहार करें, चाहे कोई भी भोजन करें, चावल दाल सब खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक का। और दूसरी ज़रूरी बात, आपको
ये ध्यान रखना है कि सात्विक भोजन ही करना है, नॉनवेज नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं करना है। सात्विक भोजन करें, लेकिन उससे पहले सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। अच्छे से करें, कैसे करना है ये समझ लीजिए। हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे सूर्य को जल देने के बहुत ही शॉर्ट में तरीका आपको करना है। करें क्या कि सबसे पहले कि स्नान कर लीजिए और बिल्कुल भी काले वस्त्र धारण ना करें। आप कोशिश करें लाल वस्त्र धारण करें या फिर केसरिया, ये दोनों में से कोई भी वस्त्र धारण करें। और उसके बाद शुद्ध होकर पवित्र होकर आप एक तांबे के लोटे लें, उसमें थोड़ा सा पहले तो जल भर लें, गंगा जल हो तो थोड़ा सा 2-4 बूंद उसमें डाल दें। और अक्षत जिसे कह सकते हैं, चावल का बना हुआ रंगा हुआ वो होनी चाहिए, सफ़ेद अक्षत नहीं डालें। और खंडित नहीं होनी चाहिए, टुकड़ा नहीं होनी चाहिए। आप चुन कर कम से कम 7 दाना ही सही, लेकिन लाल रंग का उसमें डाल दें। डालने के बाद आपको करना क्या है, कुमकुम डाल दें, थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल दें। ये सब डालने के बाद आपको अपने समीप रख लेना है। और रखने के बाद आपको पुस्तक हो तो पुस्तक, नहीं तो फ़ोन हो, मोबाइल हो, उसमें से भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निकाल लेना है, लेकिन फ़ोन शुद्ध होनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, विनियोग कर लें, करन्यास कर लें। ये सब करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद थोड़ा सा जल गिरा लें। जल उस लोटे से ना गिराएं, बगल में कुछ और पात्र रखें, इसमें थोड़ा जल रखें। 1 बूंद गिराकर अपने अनामिका उंगली से ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर घिस कर तिलक लगा लें, उसी जल को जो गिरा रहे हैं। उसके बाद उठिए और उस पात्र को लीजिए जिस पात्र में आपने सजा कर रखा है फूल और कुमकुम, जिसे जल देना है। भगवान सूर्य के नज़दीक, मतलब भगवान सूर्य को देखते हुए, यदि घर में दिख नहीं रहे हैं, छत पे जाइए, छत पे बालकनी में जाइए, कहीं भी, लेकिन जल आपको अपने सर के ऊपर से गिराना है भगवान सूर्य को देखते हुए। मतलब देखना नहीं है, मतलब ऊपर हाथ करके। और ये ध्यान रखना है कि जल आपके पैरों में ना लगे। उसके लिए कुछ रख लें, पात्र रख लें, जैसे जिसमें कि आपका वो जल गिरे, लेकिन पैर पर नहीं गिरना चाहिए। और गिराने के बाद भगवान सूर्य से प्रार्थना करें और मंत्र बोलें, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का बहुत शॉर्ट मंत्र हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप वापस चले आएँ और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओम घृणे सूर्याय नमः ये मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ मंत्र है। या आप चाहें तो ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं। देखिएगा कुछ समय में ये चमत्कार आपके जीवन में होगा कि आपके सरकारी पद प्राप्ति का योग बन जाता है। इसलिए ये ज़रूर करें। और आज के दिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनाना चाहिए आज के दिन। कुछ लोग बनाते हैं कि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। बनाना है तो शुक्रवार को तय कर लें या फिर बुधवार को। साथ ही साथ आज के दिन आपको तुलसी पत्र को भी नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी को दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये सब ध्यान रखें तो देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत जल्द चमत्कार होने लगता है, बहुत जल्द आपका भाग्य बदलने लगता है। ये चीज़ आप करके देखें, बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और हाँ मित्रों, हमें याद आया एक और बहुत अच्छी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं। माणिक रत्न, ये रत्न आपके जीवन बदल देता है। इस रत्न को भी धारण कर लीजिए, लेकिन वर्मण माणिक होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपको देंगे। अच्छे माणिक, अच्छे रत्न धारण करें। ये आपके सूर्य को इतना पावरफुल बना देगा जिससे कि आपके नौकरी के, आपके जीवन में धन की वर्षा, सम्मान और साथ साथ सुखों की वृद्धि कर देगा। तो ये जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।